हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जहांगीर खान है और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे उन लोगों के हवाले से जो बाहर जाना चाहते हैं और वो मेडिकली अनफिट हैं और उनको कहा गया होता है कि आपके छाती में या फेफड़े पे दाग हैं। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग ओपीडी में आते हैं, तो इस दाग की वजह से उनको अनफिट किया होता है। तो इस दाग का मतलब क्या है, उनको अनफिट क्यों किया होता है और इसका हल क्या है। तो आज की वीडियो में हम इस पे डिस्कशन करेंगे। तो उसमें दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनको मसला है, मतलब वो बाहर जाना चाहते हैं लेकिन उनको सिम्टम्स है, वजन कम हो रहा है, भूख नहीं लगती, खांसी होती है। एक ये किस्म के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनको सिम्टम्स नहीं होते, जिनको कोई मसला नहीं होता और वो बाहर जाना चाहते हैं और उनको अनफिट किया होता है कि आपके एक्सरे पे ये दाग है तो आप नहीं जा सकते। तो इस दाग का क्या मतलब है? इस दाग का मतलब ये है कि आपको हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन हो सकता है कि आपको टीबी हो। और टीबी ऐसा मर्ज है जो एक मरीज से दूसरे मरीज को बहुत आसानी से फैलता है। तो दाग का जो बेसिकली मकसद है वो ये है कि आपको कहीं टीबी है, और जो टीबी का जो मसला है उसमें यह है कि बंदे को एक बार अगर टीबी हो गई तो वो जरासीम उसके अंदर फिर सारी उम्र रहते हैं। ये 100% खत्म नहीं हो सकते, चाहे आप इलाज भी करें तो उसमें अंदर जो है वो रहते हैं। लेकिन जब आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत कमजोर होती है तो ये दोबारा जो है वो आपको आप पे हमला कर सकते हैं और आपको टीबी हो सकती है। तो दाग का मकसद ये है कि आपको या पहले टीबी रह चुकी है या अभी टीबी है। अगर आपको पहले टीबी रह चुकी है तो इसका नुकसान ये है कि ये दोबारा आप में जाग सकती है, जरासीम जो है एक्टिव हो सकते हैं और आप में इन्फेक्शन हो सकता है और आपसे दूसरे मरीज में फैल सकता है। यही बुनियादी वजह है। लेकिन आज हम बात करेंगे जिन्होंने न टीबी गुजारी है, जिनको न कोई सिम्टम्स हैं, तो उनको क्या जो है मसला है जो जब उनमें दाग आ जाए। यहाँ पे ये बात समझना चाहिए कि जो छाती में जो एक्सरे में या सीटी स्कैन में जो दाग है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ टीबी की वजह से हो। कोई भी इंफेक्शन अगर आपको हो जाए उससे भी हो सकता है। ये बाज ऑक्यूपेशन इस तरह होते हैं जिसमें अंदर जो है वो गर्द गुबार जाती है, उस वजह से ये दाग बन सकता है। नमूनिया की वजह से ये दाग बन सकता है। सार्काइडोसिस एक बीमारी है, उस वजह से ये दाग बन सकता है जो एक मरीज से दूसरे मरीज में नहीं फैल सकता। इसके अलावा चिकन पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप में अगर नमूनिया हुआ है तो उसमें छाती में दाग आ सकते हैं। अब जो अमेरिकन कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज है, उसमें तो वो सीटी स्कैन करके कल्चर करके जो स्पूटम स्टडीज हैं, बलगम के टेस्ट करके अगर आपको टीबी नहीं है तो अलाउ कर देते हैं, फिट कर देते हैं। मसला क्या है? मसला दुबई और सऊदी का है, जो गल्फ कंट्रीज है उसमें जो है चाहे अगर आप कल्चर भी करो, चाहे अगर आप कुछ भी कर लो, वो कहते हैं आप अनफिट हो, आप फिट नहीं हो सकते। अच्छा, मरीज हमारे पास आते हैं ओपीडी में, कहते हैं कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई लिखो कि ये दाग जो है ये खत्म हो जाए। तो मैं आपको इस वीडियो में बताता चलूं कि ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे ये दाग खत्म हो जाए। कल एक मरीज आया था जिसके एक्सरे पे दाग था, फिर हमने सीटी किया, सीटी पे वो दाग नहीं था। तो वो एक्सरे की क्वालिटी की वजह से इस तरह लग रहा था कि इसने टीबी गुजारी है, क्योंकि सीटी स्कैन जो है
وہ 100 ایکس رے کے برابر ہوتا ہے, وہ ایکس رے سے زیادہ سپیریئر ہوتا ہے. اگر سی ٹی اسکین پہ داغ نہیں ہے اور ایکس رے پہ ہے تو مطلب یہ ہے یہ پیشنٹ فٹ ہے. لیکن نہیں, وہ نہیں مانگتے, وہ نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں کہ اس پہ داغ ہے. اس کا اگر آپ بلغم کا ٹیسٹ بھی کرا دو کہ اس میں ٹی بی نہیں ہے, پھر بھی وہ نہیں مانتے کہ یہ تو انفٹ ہے. تو ہمارے پاس پھر اس کا کوئی حل نہیں ہے. مریض آتے ہیں کہ کوئی دوائی لکھو کہ داغ ختم ہو جائے. اگر واقعی میں یہ داغ ہے تو پھر یہ ختم نہیں ہوگا. اگر ایکس رے کوالٹی کی وجہ سے, ایکس رے کی کوالٹی خراب ہے اس وجہ سے داغ ہے, تو پھر تو کسی اچھی جگہ سے ایکس رے کر کے وہ داغ ختم ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر ٹی بی کی وجہ سے داغ ہے, ٹی بی کا علاج کرو لیکن پھر بھی داغ رہے گا, ختم نہیں ہوگا. کچھ لوگوں میں ختم ہو جاتے ہیں اگر یہ کنسولیڈیشن اور وہ چیزیں ہو, لیکن اگر یہ کیلسیفیکیشن ہو پھر یہ ختم نہیں ہوگی. تو اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہے ہمارے پاس. او پی ڈی میں بالکل ٹھیک ٹھاک مریض آتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمیں فٹ کر دو, تو ہم تو وہی لکھیں گے جو ریئل چیزیں ہیں, اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے. داغ کا کوئی مکمل حل نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں آپ کو دوائی لکھتا ہوں یا حکیمی دوائی آپ استعمال کر لیں, یہ ختم ہو جائے گا, تو وہ آپ سے فراڈ کر رہا ہے. اس کا ایسا کوئی علاج نہیں ہے. مقصد اس ویڈیو کا یہ تھا کہ آپ میں تھوڑی آگاہی آ جائے, کیونکہ بہت سارے مریض جو ہے وہ آتے ہیں کہ داغ بن گیا ہے, داغ بن گیا ہے, اور داغ کا ہمیں حل بتا دے. تو آپ کو بتاتا چلوں, اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بخار نہیں ہے, کوئی وزن کم نہیں ہو رہا, تو داغ خطرناک نہیں ہے. پھر آپ نے جو ہے ٹینشن نہیں لینا. مریض آتے ہیں کہ ہمیں ٹینشن ہو گئی ہے, ہم تو اب باہر نہیں جاتے, لیکن ہم بتا دیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے, یہ تو ہمیں انفٹ کر دیا ہے, ہم تو ٹھیک نہیں ہے. بھائی تو آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, آپ میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس داغ کی وجہ سے آپ باہر نہیں جا سکتے. اور اس داغ کا جو ہے یہ خطرناک بھی نہیں ہے. یہ داغ, اگر آپ سگریٹ نہیں پیتے, اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں, آپ کا وزن کم ہو رہا ہے, پھر تو یہ داغ خطرناک ہے, کینسر بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ کا وزن کم نہیں ہو رہا, بالکل فٹ فاٹ ہے, کانسی نہیں ہے, بخار نہیں ہے, بس داغ کی وجہ سے انہوں نے انفٹ کر دیا ہے, تو اس داغ کا کوئی حل نہیں ہے. شکریہ.